हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको फॉर्मूलाज मेन्यू के कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो ने नहीं देखा है तो मैंने इस पर ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक मैं 7 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ, तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज टैब को सेलेक्ट किया हुआ है और इसके अंदर आपको अलग अलग कामों को करने के लिए फॉर्मूलाज के ग्रुप मिल जाते हैं। इन सभी के अंदर क्या है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पहले मोस्ट यूजफुल फॉर्मूलाज बता रहा हूँ। धीरे धीरे इसी सीरीज के अंदर मैं आपको और भी फॉर्मूलाज बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहला फॉर्मूला आपको यूज करके दिखाऊंगा, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जो कि है मंथली सेल्स रिपोर्ट। और इसके अंदर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, उनकी सेल्स है और किस डेट को कितनी सेल हुई वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। अभी देखिए, अगर मैं इन सभी सेल्स का क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल लगाता हूँ। यहाँ पर टोटल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया इक्वल सम, ध्यान से देखना आप। और इन सभी का मुझे टोटल चाहिए, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि टोटल आ गया है सेल्स का। ओके, अब मैं अगर इसको फिल्टर करके देखता हूँ, जैसे देखिए मैं इस पर भी फिल्टर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं होम में गया और यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फिल्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके देखूंगा। तो यहाँ पर मैंने कोने पर क्लिक करा और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि जो टोटल कूलिंग पैड्स हैं वो कितने सेल हुए हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट और हटाऊंगा और केवल कूलिंग पैड को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कूलिंग पैड जितने भी सेल हुए हैं वो सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि फिल्टर के बाद जो मैंने नॉर्मल टोटल लगाया था वो टोटल चेंज नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर फिल्टर अप्लाई होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो केवल वैल्यूज आई हैं फिल्टर के बाद उन्हीं का टोटल आए, तो यहाँ पर नॉर्मल वाले सम से नहीं होगा। नॉर्मल वाला सम पूरी टेबल पर काम करता है, तो इसके लिए फिर आपको टोटल को सब टोटल फॉर्मूला के साथ यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे मैंने सब टोटल भी लगा रखा है और यहाँ पर चेंजेस हो गया है। यहाँ पर फिल्टर होने के बाद जो वैल्यूज आई है केवल उन्हीं का टोटल हुआ है, जबकि ऊपर नॉर्मल वाला सम है और नीचे जो सम किया गया है वो है सब टोटल फॉर्मूला के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं और इस फॉर्मूले की जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब आप फिल्टर होने के बाद वैल्यूज जो सामने आई है उनका टोटल देखना चाहेंगे तब। तो यहाँ पर इस काम को कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। और फॉर्मूला कौन सा, सब टोटल। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने के लिए इक्वल लगाना है, फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है। देखो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सब टोटल, ठीक है, और मैं यहाँ से टैब दबा दूंगा। अब देखिए सब टोटल के अंदर आप बहुत सारे फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर आप एवरेज यूज करना चाहते हैं, हम एवरेज यूज कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, बहुत सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं यूज करूंगा सम वाला फॉर्मूला, सब टोटल के अंदर सम वाला फॉर्मूला। तो उसका जो नंबर है वो है 9। तो यहाँ से मैं 9 सेलेक्ट कर लूंगा। आपको जो भी फॉर्मूला सब टोटल के अंदर यूज करना है उसका आपको नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से मैंने 9 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगा एक कोमा। इसके बाद देखिए हमें उस पूरे कॉलम के डेटा को सेलेक्ट करना है जिसका हमें टोटल निकालना है। तो यहाँ पर हमें सेल्स का टोटल चाहिए फिल्टर होने के बाद, बट हमें एक बार इस फिल्टर को हटाना पड़ेगा और पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए काम करते हैं, पहले तो फिल्टर को हटा देते हैं, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, फिल्टर हटा देता हूँ और अब मैं दोबारा से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ। फटाफट से इक्वल लगाता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं और यहाँ पर मैं 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक कोमा लगाता हूँ नीचे। और अब यहाँ पर मैं पूरी सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जितनी भी सेल हुई है इनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं फिल्टर करूंगा तो उसके बाद जो डेटा है ना वो दिखाई देगा टोटल होकर यहाँ पर। तो चलो हम फिल्टर करते हैं एक बार। यहाँ से सेलेक्ट ऑल हटाता हूँ और यहाँ पर मैं कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कीबोर्ड की टोटल सेल हुई है वो यहाँ पर दिखाई दे गई है। सब टोटल फॉर्मूला के अंदर मैंने सम वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, उससे ऐसा हुआ है। फिल्टर होने के बाद जो डेटा सामने आता है उसका टोटल आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फॉर्मूलाज मेन्यू इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है इन्हें आप क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ टाइप करके। टाइप करके सेलेक्ट करने से हमें याद रहता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ को समझाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जो कि एम्प्लॉइज का डेटा टेबल है। इसके अंदर मैं आपको काउंट इफ का यूज करके दिखाऊंगा। काउंट इफ का यूज करने से पहले आपको काउंट का यूज करना आना चाहिए। काउंट मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर काउंट क्या करता है, जितनी भी वैल्यूज है उन्हें काउंट कर लेता है। जैसे मैं सिंपल यहाँ पर अगर आपको काउंट करके दिखाऊं, मैंने इक्वल लगाया, काउंट यहाँ पर मैंने टाइप करा और मैंने इन सभी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लिया। तो ये मुझे काउंट करके बता देगा, मतलब कितनी वैल्यूज है ये। तो टोटल 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इसने मुझे काउंट करके दिखा दिया।
अब मैं काउंट वाले फॉर्मूला के साथ यूज करूंगा इफ का, यानी हम किसी कंडीशन पर काउंट करवा सकते हैं। जैसे देखिए मान लो एक बहुत बड़ी टेबल होती, अभी तो मेरे पास इस टेबल में केवल 5 ही रिकॉर्ड है, लेकिन जब एक बहुत बड़ी टेबल होती तो उसमें से मुझे इस तरह से अगर फिल्टर करना हो कि ऐसे कितने एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तो मुझे ऐसे एक एक करके चेक करना पड़ता। लेकिन अगर हमारे पास काउंट इफ है तो हम उससे कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला को लगा सकते हैं और उसके बाद हमें फिल्टर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि ग्रेटर देन, और मुझे ऐसा पता करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉई है जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पर 10,000 एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है रिजल्ट के अंदर कि 3 ऐसे 3 एम्प्लॉई है, उन्हें काउंट करके बता दिया गया है जिनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए एक एम्प्लॉय ये है, एक एम्प्लॉय ये है और एक एम्प्लॉय ये है, इनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है। इसने ऑटोमेटिक उन एम्प्लॉयज़ को काउंट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन और यहाँ पर मैं लिखूँ 15,000, तो यहाँ पर देखिए मुझे बता देगा ऐसे 2 एम्प्लॉई है। तो इस तरीके से काउंट इफ का यूज किया जाता है। अब इस फॉर्मूले को लगाया कैसे जाता है वो देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या फॉर्मूले को तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने अलग से ऐसे बॉक्स इसलिए बना रखा है, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और सर्च करने में भी ईजी रहता है। वैसे आप चाहें तो फॉर्मूला इसके नीचे या कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से करते हैं तो अच्छा रहेगा। ऐसा डिजाइन करना कोई बड़ा काम नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया था कैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, कैसे बोल्ड वगैरह करते हैं, सब मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा जहाँ 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर पहले डिलीट कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल में मैंने क्या करा है, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लिया है। बस यहाँ पर मैंने सर्च लिख लिया या रिजल्ट लिख लिया, यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ये सिंबल लगा दिए और ये मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं लगाऊंगा इक्वल, इसके बाद काउंट इफ, क्या टाइप करूंगा, काउंट इफ, ठीक है। इसके बाद मैंने टैब दबा दिया, टैब दबाते ही फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, ब्रैकेट लग जाता है और फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर हमें फॉर्मूला खुद भी बताता है कि क्या करना है। जैसे कई बार आप भूल जाओ तो फॉर्मूला भी आपको बताएगा कि करना क्या है, कि आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है रेंज, तो यहाँ पर रेंज में क्या जाएगा, आपको ये पूरा सेलेक्ट कर लेना है डाटा, कहाँ से, D3 से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, D7 तक, ये मैंने डाटा को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर एक आपको कॉमा लगाना है नीचे, फिर बोल रहा है क्राइटेरिया, आपको कहाँ सर्च करना है, तो मुझे यहाँ पर सर्च करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ का जो सेल एड्रेस था ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो यहाँ पर आपको रिजल्ट बताएगा, एंटर। अभी यहाँ पर 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सर्च नहीं करा। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँ कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो मैंने ग्रेटर देन लगाया और यहाँ पर 15,000 सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ऐसे 2 एम्प्लॉय इसने मुझे काउंट करके बता दिया, ठीक है। तो काउंट इफ मतलब किसी कंडीशन पर आप काउंटिंग करवा सकते हैं। अब जरूर नहीं है कि यही एग्जाम्पल हो, आप अपने हिसाब से कोई नया एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं। आप गूगल करके थोड़ा सा सर्च करना, आपको काफी सारा डेटा मिल जाएगा, उस डेटा के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह के फॉर्मूलाज को। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सम करेंगे किसी कंडीशन पर। जब सम के साथ इफ लग गया तो कंडीशन आ गई इसमें, ठीक है। उसके अगेन मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल के ऊपर मैं आपको सम इफ वाला फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, आपको चेक करके दिखाता हूँ कि सम इफ काम कैसे कर रहा है। जैसे देखिए हमारे पास एक सेल्स रिपोर्ट है, इसके अंदर यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम है और उन एम्प्लॉयज ने जितनी भी सेल करी है उनकी सेल्स है यहाँ पर, ठीक है, ये सेल्स का डेटा है, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज के नाम क्या रिपीट भी है कि उनने कितनी सेल्स करी है बार बार, वो यहाँ पर डेटा डाला हुआ है। और यहाँ पर एक डेट का कॉलम भी होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए भी डेट का कॉलम नहीं डाला है। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय ने कितनी सेल करी है वो टोटल सेल मुझे पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सम इफ फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम मिक्स है और एक एम्प्लॉय का नाम बार बार रिपीट हो रहा है और उसकी सेल भी बार बार रिपीट हो रही है। तो मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज के नाम को फाइंड करना है, नाम के आधार पर उसने जितनी भी नंबर ऑफ सेल करी है ना मंथली, वो टोटल मुझे यहाँ पर शो करना है। जैसे देखो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि अरमान ने कितनी टोटल सेल करी, मैंने यहाँ पर अरमान एंटर करा और यहाँ पर मैंने देखिए एंटर करा तो यहाँ पर 120 सेल करी उसने टोटल। आप देख पा रहे हैं अरमान ने यहाँ पर 70 की सेल करी है और यहाँ पर 50 की करी है, तो टोटल यहाँ पर आ गया है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर सोनू सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सोनू ने टोटल 100 सेल करी है। तो इस तरीके से आप कंडीशन के आधार पर सम करा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो इसके लिए मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आप भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वल लगाऊंगा, अब टाइप करूंगा सम इफ, ओके मैंने टैब दबा दिया, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया है। टैब जरूर दबाएं, इससे फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है, ब्रैकेट लग जाता है और आगे से आगे आपको हिंट देता हुआ चलता है कि करना क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है रेंज। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से लेके B3 से लेके
और B9 तक रेंज को सेलेक्ट करूंगा। एक्चुअल में आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसके लिए टोटल होने वाला है। तो यहाँ पर नेम के आधार पर टोटल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्च क्या करने वाले नेम, तो नेम के आधार पर टोटल होगा ना। तो जिस भी रो में क्या नेम से ना उन्हें मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो रेंज बनी है ना वो बनी है B3 से लेकर B11 तक। अब ये आपके केस में, आपके एग्जाम्पल में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो रेंज के अंदर आपको वो रोज सेलेक्ट करनी है जिसके आधार पर आपको क्या चाहिए, टोटल चाहिए। अब इसके बाद फॉर्मूला बोल रहा है क्राइटेरिया, तो कोमा लगा देते हैं। क्राइटेरिया मतलब आप जहां सर्च करेंगे, तो यहाँ पर मैं वैल्यू का एंटर करूंगा ना, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ का जो सेल एड्रेस है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्राइटेरिया में हमेशा वो सेल एड्रेस सेलेक्ट करिए जहां आप सर्च करने वाले हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर नीचे कोमा लगा दिया। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है सम रेंज, आपको सम कहाँ पर करना है, किन वैल्यूज को सम करना है वो रेंज सेलेक्ट करो। तो मुझे इन वैल्यूज को सम करना है ना, इनमें से, ठीक है, नाम के आधार पर इनमें से सम हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर C3 से लेकर C11 तक सेलेक्ट कर लिया है। आप क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इसके बाद में एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सर्च नहीं करा। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, देखो जैसे देखिए मैं यहाँ पर राजेश सर्च करता हूँ, तो राजेश ने टोटल यहाँ पर 80 सेल करी है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम तो बिल्कुल ऐसे ही देखकर बता देंगे कि कितना टोटल सेल करा है। तो इस तरह के फॉर्मूला को केवल इस छोटी सी टेबल पर यूज करने के लिए नहीं बनाया गया है। जब डेटा बहुत ज्यादा होता है टेबल के अंदर, जब हम मैनुअली ऐसे देखकर ऐड नहीं कर पाते, उस समय इस तरह के फॉर्मूलाज को अप्लाई किया जाता है। ओके, तो जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा लार्ज डाटा के ऊपर काम करना होगा, तब इन सभी फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है VLOOKUP, और VLOOKUP फॉर्मूला को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। पहले समझिए आप कि VLOOKUP फॉर्मूला का यूज कब करते हैं, जब आपके पास एक बहुत ज्यादा हेवी डेटा हो और उस डेटा में से आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के आधार पर उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तब आप VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो आपके पास कोई स्टोर है, उस स्टोर में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपके पास एक एक्सेल शीट में आपके स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की एंट्री करके रखी हुई है, प्रोडक्ट आईडी है और उनकी प्राइस लिखी हुई है। तो आप एक्सेल शीट के अंदर इस फॉर्मूले को लगाकर सिर्फ प्रोडक्ट आईडी डालकर उसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके स्टोर में हजारों प्रोडक्ट है और आपके पास कोई कस्टमर आता है और वो आपसे पूछता है कि फलाने प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, तो जस्ट आपको अपना एक्सेल ओपन करना है और उसके अंदर अगर आपने VLOOKUP फॉर्मूला लगा रखा है तो जस्ट आप प्रोडक्ट आईडी से सर्च करेंगे, तुरंत आपके सामने प्राइस आ जाएगी, आप उसे देखकर बता सकते हैं। अन्यथा आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट को मंगाना होगा, मंगाने के बाद आप उसके लेवल चेक करेंगे, उसकी प्राइस चेक करेंगे, या अगर आपने कोई रजिस्टर वगैरह मेंटेन कर रखा है तो उसमें आपको देखकर बताना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारा टाइम जाता है। तो बड़ी कंपनीज, बड़े स्टोर में इस तरह का यूज किया जा सकता है। एक्सेल के अंदर VLOOKUP फॉर्मूला बनाकर रखा जा सकता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसके अंदर भी मैंने प्रोडक्ट्स और उनकी प्रोडक्ट आईडी और उनकी प्राइस सेट कर रखी है। जस्ट मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करूंगा, सपोज कस्टमर मेरे पास आता है और मेरे से बोलता है, जैसे मैं नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट आईडी से भी सर्च कर सकता हूँ। दोनों से मैंने यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूले को लगा रखा है। जैसे कस्टमर आया, उसने मेरे से पूछा कि माउस की प्राइस क्या है। अब माउस में भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने सिंपल माउस रखा हुआ है और यहाँ पर जस्ट मैंने माउस सर्च करा और यहाँ पर मुझे प्राइस मिल गई है कि माउस की प्राइस है 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके लिस्ट के अंदर 300 रुपये प्राइस सेट की ऑटोमेटिक इसने सर्च करके बता दिया। हमें मेन टेबल में जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर तो छोटी टेबल है, इसलिए मैंने यहाँ भी देखकर मैं बता सकता था कि माउस की प्राइस क्या है। लेकिन जब ये मान लो कि इसके अंदर 1000 या उससे ज़्यादा एंट्रीज होती तो उसमें मुझे फाइंड करने में बहुत टाइम लग जाता। VLOOKUP फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा रखा है। जस्ट मैं यहाँ पर नेम सर्च करूंगा, जैसे प्रिंटर मैंने सर्च किया, ओके, तो मुझे यहाँ पर ये बता देगा कि प्रिंटर की प्राइस ये है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी से भी सर्च कर रखा है, जरूरी नहीं है कि मैं नाम से करूँ। अब मान लो कि मॉनिटर की प्राइस जाननी है तो उसका कोड मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। मुझे कोड याद था मॉनिटर का, तो मैंने यहाँ पर डाला मॉनिटर का कोड 106 और मैंने यहाँ पर मॉनिटर की प्राइस निकाल ली है। तो फ्रेंड्स, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। इस काम को मेडिकल स्टोर के लिए भी किया जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन होती है, उन्हें एक्सेल में एंट्री करके रख लो, उसके बाद VLOOKUP फॉर्मूला लगा के रख लो। आपको किसी भी मेडिसिन की प्राइस और उसकी एक्सपायरी डेट जाननी है, जस्ट यहाँ पर नाम डालो, उसकी प्राइस लिखी हो जाएगी, उसकी एक्सपायरी डेट लिखी हो जाएगी। आपको अपने स्टोर में जाकर उस बॉक्स को ओपन करके उसमें से मेडिसिन निकाल कर चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे उसकी प्राइस और उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं, बट एक बार एंट्री करके रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जानते हैं कि कैसे VLOOKUP फॉर्मूले को लगाया जाता है।
ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया कि VLOOKUP फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है, जब डेटा बहुत ज्यादा है और उसमें से किसी कीवर्ड के आधार पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी हो। जैसे कीवर्ड क्या हो गया, कीबोर्ड या पेन ड्राइव या माउस, इसके आधार पर मुझे इसकी क्या निकालनी थी, प्राइस। तो इसके लिए मैंने क्या यूज करा, VLOOKUP फॉर्मूला। अब लगाते कैसे हैं वो देख लो। तो यहाँ पर मैंने लगा रखा है, पहले इसमें डिलीट कर देता हूँ दोनों को। ठीक है, एक बार मैंने प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से सर्च किया, दूसरा मैंने प्रोडक्ट की आईडी के हिसाब से सर्च कर रखा है। तो यहाँ पर तो मैं आईडी कर देता हूँ, सर्च बाय आईडी ऐसे कर देता हूँ, और ये नेम वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हमें जानना क्या है, प्राइस। तो जो जानना होता है फॉर्मूला वही लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इक्वल, उसके बाद टाइप करेंगे VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP लिखने के बाद मैं यहाँ पर दबा दूंगा टैब। टैब दबाते ही फॉर्मूला हमें आगे से आगे हिंट देगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आएगा कहाँ हमें सर्च करना है, तो हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं ना G2 के अंदर, तो इसलिए लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल एड्रेस आएगा। आपके केस में हो सकता है कि जो सेल एड्रेस है डिफरेंट आए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपने क्लिक कहाँ कर रखा है। ठीक है, तो मेरे केस में G2 है, आपके केस में कुछ और हो सकता है। मुझे यहाँ पर सर्च करना है इसलिए G2 आ गया, लुकअप वैल्यू यहाँ पर मैंने ले ली है। इसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा, फिर आएगा टेबल एरे। टेबल एरे में हम टेबल के अंदर से डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा जहाँ से डेटा है, ऊपर वाली हेडिंग्स को छोड़ दूंगा। तो मैंने A2 से लेकर C10 तक, मतलब जो टेबल का मेन डेटा था ना वो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, केवल हेडिंग्स को छोड़ दिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है कि आपको उस कॉलम का इंडेक्स नंबर एंटर करना है जिसकी वैल्यू को आपको शो करना है। तो मुझे प्राइस शो करनी है ना किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के नाम के अकॉर्डिंग। तो इसका जो इंडेक्स नंबर होगा ना वो होगा 3। देखिए ये है 1 नंबर का कॉलम, यह है 2 नंबर का कॉलम और यह है 3 नंबर का कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, मुझे 3 एंटर कर देना है। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा 3। अब मान लो इसके बीच में आपका कोई और कॉलम भी होता, जैसे यहाँ पर तो मेरे पास 3 ही कॉलम है और आपका प्राइस वाला जो कॉलम है वो D में होता मान के चलिए, तो यहाँ पर फिर 4 आएगा, जरूरी नहीं है यहाँ पर 3 आएगा। ये मेरे टेबल के अकॉर्डिंग 3 है, आपकी टेबल के अकॉर्डिंग अगर बीच में और कॉलम हुए तो यहाँ पर 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है उस कॉलम का नंबर, उस कॉलम के इंडेक्स का नंबर जिसमें आपकी वैल्यूज है, जिसे आपको शो करना है। तो मैंने यहाँ पर 3 इसलिए एंटर करा है क्योंकि प्राइस वाला जो कॉलम है ना वो 3 नंबर का है। इसके बाद मैं लगाऊंगा कोमा और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा फॉल्स। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट मैच बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉल्स सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी नॉट अवेलेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च नहीं करा। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि USB फैन की प्राइस क्या है, तो मैं यहाँ पर USB फैन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 500 रुपए निकल कर आ गई है। अब मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकता हूँ, उसके बाद ये मुझे उसकी प्राइस बता देगा। ठीक है, भले कितनी भी बड़ी टेबल हो उसमें से मुझे डेटा सर्च करके बता देगा। तो VLOOKUP केवल एक बार लगाया जाता है, उसके बाद डेटा सर्च करना ईजी हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार और हम यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। और इस बार हम सर्च करेंगे बाय आईडी के। यहाँ पर मैं इक्वल लगाऊंगा सबसे पहले, फिर टाइप करूंगा VLOOKUP और टैब दबा दूंगा। और यहाँ पर लुकअप वैल्यू के लिए हमें बोला जा रहा है, तो यहाँ पर मैं सर्च बाय आईडी, यानी मैं आईडी से सर्च करूंगा, इस जगह पर सर्च करूंगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ का सेल एड्रेस था G5 और यहाँ पर G5 आ चुका है और मैं यहाँ पर कोमा लगाता हूँ। टेबल एरे को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल एरे में मैं काम करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, इसका कोई काम नहीं, इतना ही डाटा का काम है। तो यहाँ पर मैं आईडी से सर्च करूंगा और ये वाला डेटा शो करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर B2 से लेकर और C10 तक सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोमा और यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है इंडेक्स नंबर, कॉलम का इंडेक्स नंबर। तो इस बार ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, ये 1 नंबर का हो गया ना। इस सिलेक्शन के अंदर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से बात नहीं करेंगे, जो हमने सेलेक्ट करा है उसके अंदर की बात। तो ये 1 नंबर का कॉलम हो गया और ये 2 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर मैं यहाँ से फॉल्स सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, डबल क्लिक कर देना, या फिर आप यहाँ पर 0 भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, नॉट अवेलेबल इसलिए बता रहा, अभी सर्च नहीं करा हमने। अब मैं यहाँ पर सर्च करके देखता हूँ, जैसे PEN102 ये कोड डाला मैंने। ठीक है, इसकी प्राइस बता दी, ये एक्चुअल में पेन ड्राइव की प्राइस है। तो यहाँ पर हमें पता लग गया। तो इस तरीके से आप इस वाले एग्जाम्पल को यानी VLOOKUP फॉर्मूला को अपने काम के लिए डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। इसकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए आपके पास डेटा होना जरूरी है। आप डिफरेंट टाइप के टेबल बनाना, गूगल से सर्च कर लेना, आपको काफी सारी बनी बनाई शीट्स मिल जाएंगी। उसके ऊपर आप VLOOKUP फॉर्मूला को अपने हिसाब से अप्लाई करके देखना, जब आपको समझ में आएगा। मेरे पास केवल एक ही टेबल थी, मुझे केवल आपको समझाना था और मैंने अपनी टेबल से आपको समझा दिया। जब डेटा ज्यादा होगा तो आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। इसके बाद
बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है एच लुकअप, और एच लुकअप का मतलब हो गया हॉरिजेंटल लुकअप, और वी लुकअप का मतलब था वर्टिकल लुकअप, जो अभी हमने इससे पहले वाला फॉर्मूला देखा। अब हम हॉरिजेंटली सर्च करेंगे एच लुकअप से। अब एच लुकअप को समझाने के लिए यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज के नाम है और यहाँ पर कुछ मंथ्स के नाम है। इन एम्प्लॉइज ने मंथ के हिसाब से जितनी भी अमाउंट की सेल करी है उनका डेटा मैंने यहाँ पर एंटर कर रखा है। ठीक है, पूरे एक साल का डेटा ही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर इस पूरी शीट में से मान लो यहाँ पर तो केवल 4 ही एम्प्लॉय, मान लो 1000 एम्प्लॉय होते या 500 एम्प्लॉय होते। अब उनमें से मुझे चेक करना होता कि भाई कमल ने जून में कितनी सेल करी, तो ऐसे देखने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, जुलाई में कितनी सेल करी वो मुझे देखने में टाइम लग जाता। जब डेटा ज़्यादा होता तो उस केस में मैंने यहाँ पर एच लुकअप लगा के रख रखा है। जस्ट मैं यहाँ पर कमल एंटर कर दूंगा, जैसे मैं कमल एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर कमल ने जनवरी में इतनी सेल करी, फरवरी में इतनी करी, मार्च में इतनी करी। तो यहाँ पर देखिए पूरा साल का डेटा कमल का सामने आ चुका है, किसने पूरे साल में इतनी सेल करी। एक बार और हम एक नेम कोड सर्च करके देख लेते हैं, जैसे अरमान। ओके, तो यहाँ पर अरमान की पूरे साल की सेल आ गई है। अब कर क्या रहे हम, इस मेन टेबल में से नेम यहाँ एंटर कर रहे हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा आ रहा है, तो इसे डिलीट कर देते हैं एक तो। ठीक है, और यहाँ पर मैं केवल जनवरी का डेटा डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, तो यहाँ पर आपको एक बार सभी के नीचे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद तो आप केवल सर्च कर सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको जनवरी के लिए एच लुकअप फॉर्मूला लगाकर दिखा देता हूँ। बाकी मंथ्स के लिए भी कुछ इसी तरीके से लगाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा इक्वल, फिर टाइप करूंगा एच लुकअप और टैब दबा दूंगा। फॉर्मूला हिंट देगा मुझे, यहाँ पर बोला जा रहा है लुकअप वैल्यू, तो कहाँ सर्च कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। आपके केस में हो सकता है यहाँ पर सेल एड्रेस कुछ और आए, आप जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ का सेल एड्रेस आ जाएगा, फिर आपको सर्च भी वहीं करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार ये वाला फॉर्मेट बना लिया था, ये सब ब्लैंक थे, नीचे केवल यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा हुआ था और यहाँ पर मंथ्स लिखे हुए थे, और नीचे यहाँ पर ऐसे ब्लैंक था। यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है मैंने, तो यहाँ जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वही इन सभी के नीचे अप्लाई है। तो यहाँ आ गया है हमारा सेल एड्रेस यानी लुकअप वैल्यू। उसके बाद मैं लगाऊंगा नीचे कोमा। उसके बाद देखिए हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर टेबल एरे को। ठीक है, टेबल एरे में क्या आएगा, पूरा डेटा आएगा। A1 से लेके मैंने यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लिया, कहाँ तक, नीचे तक पूरा टेबल का डेटा सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, किसके अंदर आ गया ये, टेबल एरे के अंदर, मतलब टेबल का डेटा। इसके बाद मैं लगाऊंगा वापस से कोमा, यहाँ आप नीचे यहाँ पर देखना। ठीक है, इस जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले लुकअप वैल्यू में जहाँ सर्च कर रहे हैं वो आ गया है। उसके बाद मैंने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं कोमा लगा चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें बोला जा रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब रो का इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम क्या करें, जनवरी का डेटा देखना चाह रहे हैं, तो जनवरी का इंडेक्स नंबर क्या है। ठीक है, रो वाइज इंडेक्स नंबर, पहले देखिए हम वी लुकअप में कॉलम वाइज इंडेक्स नंबर डाल रहे थे, एच लुकअप में रो वाइज इंडेक्स नंबर डालेंगे। तो जनवरी का जो इंडेक्स नंबर बनता है यहाँ से 2 नंबर का बनता है। देखिए 1 नंबर का तो ये है ना रो, और 2 नंबर की रो ये जनवरी वाली है, तो यहाँ पर इसका जो इंडेक्स नंबर बनेगा वो है 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कोमा लगाना है। आप चाहो तो डबल क्लिक करके फॉल्स सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप 0 भी एंटर कर सकते हो, इसका मतलब भी फॉल्स ही होता है। ऐसे आप वी लुकअप में भी 0 सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और अब मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, अभी तो नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब मैं यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय का डेटा अगर देखना चाहता हूँ पूरे साल का, तो उसका नाम देना है। जैसे मुझे सुनील का पूरे साल का डेटा देखना है, मैंने यहाँ पर सुनील एंटर करा। ठीक है, फॉर्मूला केवल एक बार अप्लाई करा था सभी मंथ के लिए, तो यहाँ पर देखिए पूरा साल का डेटा आ चुका है। अब देखिए यहाँ भी मैंने एच लुकअप लगा रखा है, यहाँ भी एच लुकअप लगा रखा है, बट थोड़ा सा चेंजेस है। देखो मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू तो यही आएगी। हम हर बार एम्प्लॉय का नाम कहाँ सर्च कर रहे हैं, यही A16 यही रहेगा। इसके बाद जो टेबल एरे है, टेबल एरे भी पूरी वही रहेगी, इसी टेबल में से डेटा सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो A1 से E13 यही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर था ना वो चेंज हो गया है, 2 के बाद 3 हो गया है। क्यों, क्योंकि फरवरी का इंडेक्स नंबर क्या है, यहाँ पर 3। देखिए 1 2 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर की रो है ना, इसलिए यहाँ पर 3 आया है। फिर यहाँ पर एग्जैक्ट मैच नहीं कराना है, 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया और ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्च के लिए इंडेक्स नंबर जो होगा वो 4 होगा, इसके लिए 5 6 7 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 13 तक हमारा इंडेक्स नंबर जाएगा पूरा। इस तरीके से फ्रेंड्स एच लुकअप फॉर्मूला का यूज किया जाता है। आप इसे अपने हिसाब से यूज करके देखना, अपने डेटा पर अप्लाई करके देखना। अगर फ्रेंड्स आपको एक्सेल फॉर्मूलाज की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास डिफरेंट टाइप का डेटा होना जरूरी है। आप उस पर एक बार अप्लाई करके जरूर देखना इन सभी फॉर्मूलाज को। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप किसी कंपनी में एक्सेल शीट के ऊपर फॉर्मूलाज लगाकर काम कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर फॉर्मूलाज मेन्यू के और भी फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।
तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।